हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 6 लेकर आए हैं। पार्ट 5 तक हमने अपलोड कर दिया है। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पूर्वावलोकन चक्र चल रहा है, घटना चक्र का। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सबको डिटेल में करवाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे RO चाहे उत्तर प्रदेश PCS या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर हिस्ट्री आती है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए हमारा पहला मोटिवेशन क्या है। हमारा मोटिवेशन है, गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। तो आज आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ दूसरों की गलती खोजते हैं, बट आप जो मेहनत करते हैं यही आपको काम आएगा। ठीक है, आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए दूसरों को मतलब आप किसी की मत देखिए, सिर्फ अपना मेहनत करते रहिए। यही एक दिन आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। ठीक है, और आप कुछ मत करिए, सिर्फ मेहनत पर विश्वास करिए। यहाँ पर अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, RO 2016 में आया है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर, याद रखिएगा, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इसको आपको पता ही होगा कि बहादुर शाह, तो वहाँ पे कौन नेतृत्व कर रहा था दिल्ली में? बख्त खान नेतृत्व कर रहा था दिल्ली में। याद रखिए, बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने दिया था। अब देखिए, बख्त खान के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिए। ये कहाँ का नेतृत्व कर रहा था? दिल्ली में नेतृत्व कर रहा था। अब देखिए, ये क्या था? एक पख्तून था। याद रखिए, ये भी पूछ सकता है, ये कि पख्तून था। ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार भी था। याद रखिएगा, अगर कहीं ऑप्शन में देखे आ जाए कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार था, हाँ, यह ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार भी था। तीसरा आप क्या देखेंगे? तीसरा आप देखेंगे कि इसने अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ था। अब पूछेंगे अंग्रेज अफगान युद्ध कब हुआ था? तो ये 1900 क्या हुआ, वो सॉरी 1839 में हुआ था। ठीक है, 1839 में हुआ था। उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। जब ये अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन था? हमने आपको पढ़ाया है, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड वहाँ पे उस समय गवर्नर था। अब देखिए, इसको मुख्य मतलब अपना नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर ने नियुक्त किया था बख्त खान को। तो इतना चीज़ याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, बहादुर शाह और बख्त खान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ये पूछ रहे हैं, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? जन आक्रोश था, या सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध था, या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी? तो ये बताइए क्या था? तो आपका जो लोक सेवा आयोग ने माना है, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। ठीक है, इसमें सैनिक असंतोष भी, क्योंकि जब आप ब्रिटिश सरकार की जो नीति है वो बेकार रहेगी तभी तो असंतोष पैदा होगा। तो इसी में ये मतलब ब्रॉड है और इसी में सब कुछ आ जाता है। ईसाई मिशनरी का प्रबंध, सैनिक असंतोष भी इसमें आ जाता है, जन आक्रोश भी इसी में आ जाता है। तो अगर मेन चीज़ मानेंगे तो आपका यही होगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इनके बेकार नीति के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम अभी सबको रिवीजन भी, जितने पीछे चल रहे हैं सबका रिवीजन भी करवाएंगे। मंगल पांडे की घटना हुई थी, बताइए मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो ये तो सिंपल ही, आप जानते ही होंगे, बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। पूछ सकता है कब हुई थी? 29 मार्च, याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को हुई थी बैरकपुर में। जब सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को, जो चर्बी वाला कारतूस था, ये कारतूस बना रहता था, तो ये यहाँ पे चर्बी लगी रहती, तो इसको मुंह से उखाड़ना पड़ता था, तब ये खुल जाता था। ठीक है, तो उसको सैनिकों ने मतलब यूज करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो उसी समय ये बैरकपुर की घटना हुई थी। कब? 29 मार्च 1857 को। और इसमें क्या क्या, मंगल पांडे ने मतलब अपने जो एजेंट, उनके अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी थी मार के गोली। ठीक है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था?
देखिए हर जगह अलग अलग कार्ड दिया रहता है, कोई कुछ बताता, कोई अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। ठीक है, तो ये आपका अंग्रेजों का धर्म में जो हस्तक्षेप हो रहा था कि कैसे धर्म में, कि वो कारतूस जो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी ये सब ये हिंदू और मुस्लिम पवित्र मानते थे, मतलब हिंदू गाय को पवित्र मानते थे, मुसलमान सोचते थे कि अब सूअर को न छुए। तो यही है, ये अब इनके धर्म में ये सब ला के चर्बी और भी घुसा दिए। ठीक है, तो इसीलिए आपका जन आक्रोश बढ़ा और विद्रोह हो गया। ठीक है, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप यही आपका मेन कारण था। अब पूछा जाता है कौन सी बंदूक में, तो एनफील्ड राइफल में, याद रखिएगा एनफील्ड राइफल। ठीक है, राइफल में जो आपका प्रयोग किया जाता था वही चर्बी वाला। पहले एक बंदूक की प्रयोग होती थी, वो तो कोई दिक्कत नहीं था। उस बंदूक का क्या नाम था जो पहले प्रयोग होती थी, उस बंदूक का नाम था, इससे पहले कौन सी बंदूक प्रयोग होती थी, बंदूक ब्राउन बेस। याद रखिएगा बंदूक ब्राउन बेस ये प्रयोग होती थी पहले। तो इससे ये जब इस पे शिफ्ट हुए तो इसी में चर्बी का प्रयोग होने लगा। तो चर्बी जब एनफील्ड राइफल में जब चर्बी का प्रयोग होने लगा तो सैनिकों ने इस चर्बी के प्रयोग को करने से मना कर दिया, क्योंकि ये मुंह से ही काटना पड़ता था। ठीक है, तो यही अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी होती थी, इसलिए विद्रोह हो गया। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अभी हम क्या बताए हैं कि बैरकपुर की घटना कब हुई थी, याद रखिएगा बैरकपुर की घटना हुई थी 29 मार्च, ऐसे हम रिवीजन करवाते चलते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की घटना हुई थी। अब इसमें लेकिन अब इससे पहले ही शामिल किया गया होगा, तो कब शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा ये दिसंबर 1856 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद कुछ दिन तक चलता रहा, सबको पता चलने लगा कि ऐसी बात है, इसमें चर्बी का ही प्रयोग हुआ है, चर्बी का प्रयोग हुआ है, तो मतलब ये विद्रोह का रूप ले लिया। तो ठीक है, याद रखिएगा दिसंबर 1856 से प्रयोग होने लगा। पहले ये बैरकपुर का विद्रोह कब हुआ, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर का विद्रोह हुआ था। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं यहाँ लिख दीजिए देखता था। नहीं मतलब जब गोरे की गाड़ी आती थी तो उसको लोग सोचते थे कि ये दुश्मन की गाड़ी आ रही है। तो कौन से मतलब जो पत्रकार थे कहा था, तो ये देखिए MPPC 2020 में आया है। ठीक है, तो कौन, WH रसेल ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हमारी गाड़ी को कोई मित्रतापूर्व अच्छे निगाह से नहीं देखता था, लोग सोचते थे ये दुश्मन की गाड़ी है। ठीक है, तो आपका WH रसेल थे। ठीक, उन्होंने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो बताइए 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी ये भी याद रखिएगा, 10 मई को। ठीक है, याद रखिएगा 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। यहीं से मतलब सिपाही दिल्ली की ओर कूच करने लगे। ठीक है, मेरठ से ही। तो 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। 90 में आया है, 94 में आया है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। अब देखिए BPSC ने भी 2020 में यही पूछ लिया था कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। याद रखिएगा सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। कब, 10 मई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो बताइए 1857 से जो संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो पहली घटना क्या थी, ये सैनिकों का दिल्ली के किले पर पहुंचना। ठीक है, तो पहली घटना यही थी। ठीक है, अब ये आपका पहली घटना ये थी,
इसके बाद आपका नाना साहब वाला सबका घटना याद रख लीजिए। इनकी घटना कब हुई थी? ये तो मई में हुई थी, 11 मई को 1857 को। ये नाना साहब वाला कानपुर विद्रोह में नाना साहब ने नेतृत्व संभाला, याद रखिएगा। अगर कानपुर विद्रोह पूछे तो नाना साहब याद रखिएगा। तो ये आपका कब हुई थी? तो 5 जून को। ये 5 जून। बेगम हजरत महल वाला कब घटना हुई थी? ये 30 मई को। ऐसे आ सकता है, मिलाने का भी आ सकता है। ये 30 मई 1857 को, ठीक है। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व किया गया। झांसी की रानी का विद्रोह कब हुआ था? झांसी की रानी का विद्रोह हुआ था जून में, लगभग जून में, याद रखिए जून। वो लगभग और जून में विद्रोह हुआ था। 17 जून को ये शहीद हो गई थी। 17 जून को झांसी रानी शहीद हो गई थी। तो लगभग 4-5 जून से मान सकते हैं, ठीक है। तो जून में झांसी रानी ने विद्रोह किया था। सैनिकों की दिल्ली 11 मई हुआ था। बेगम हजरत में 30 मई को। कानपुर में नाना साहब 5 जून को, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो पहली घटना कौन थी? सैनिकों का दिल्ली के किले पर पहुंचना। निम्नलिखित में कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं है? तो जो विद्रोही बनाया गया था, मतलब इनका जो कंपनी का वो था, अच्छा कार्य नहीं था, उसमें कौन सा ये कार्य नहीं था कि जिसमें विद्रोही सैनिक नहीं बने थे? तो इसमें बताइए कौन सा था? तो पहला कह रहा है ईसाई धर्म फैलाने की कंपनी अधिकारियों का प्रयास। तो हाँ। और जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो देखिए ये आपका गलत है। यही आपको लग ही रहा होगा कि यही गलत है। कैसे? अब देखिए ईसाई धर्म फैलाने की कंपनियों के अधिकारियों का प्रयास। तो यही धर्म में, भारत के धर्म में ये हस्तक्षेप करने लगे, अपना ईसाई धर्म को प्रचार ज़्यादा करने लगे। तो हमारे यहाँ पे विद्रोह इसका भी मेन कारण था। जहाज़ पर, हमारे यहाँ समझा जाता था कि जहाज़ पर अगर आप यात्रा कर ले रहे हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है। कौन? पानी की जहाज़। तो जल से, जब मान लीजिए ये इंडिया है ना, यहाँ पर समुद्र है आपका। तो ये अगर यहाँ से कोई अगर पार करके इंडोनेशिया चला जाता, मान लीजिए यहाँ इंडोनेशिया है, यहाँ पे चला जाता था, तो उसका धर्म भ्रष्ट, मतलब हमारे इंडिया वाले सोचते थे इनका धर्म भ्रष्ट हो गया है, ठीक है। तो यही होता था। तो जहाज़ पर यात्रा करने वाले सिपाहियों को आदेश दिया जाता था। जैसे कहीं पे यहाँ पे इंग्लिश का, ये ब्रिटेन का लड़ाई हो रहा है, तो जाना पड़ता था भारतीय सिपाहियों को। तो वो मानते थे कि हमारा धर्म ऐसे नष्ट हो रहा है। तो ये भी विद्रोही बनने का कारण था। भत्ते की रोकथाम, ठीक है। तो भत्ते की रोकथाम भी एक कारण मेन था। आपका ABC आपका तीनों सही है, लेकिन ये अधिकारियों की अक्षमता नहीं होगा। अधिकारी को अक्षमता इसलिए नहीं होगा, अधिकारी तो इतने, मतलब वो भले वो बेकार थे, लेकिन उनके पास इतनी काबिलियत थी कि उन्होंने इंडिया जैसे, मतलब देश को अपने कब्जे में कर लिया था। तो अधिकारियों की अक्षमता कैसे हो सकती है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक क्या था, मतलब जैसे कोई लड़ा गया कोई संग्राम, तो उसका प्रतीक बना लिया गया कि यही यही प्रतीक होगा। तो एक प्रतीक क्या था आपका? कमल था, ठीक है, याद रखिएगा। एक कमल था और एक रोटी था। तो कमल और रोटी था, यही आपका प्रतीक मान लिया गया कि यही, इसी से कोई प्रतीक तो होना ही चाहिए कि इसी प्रतीक से हम सब लड़ेंगे, कमल और रोटी। 1857 संग्राम निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। इनका कहने का मतलब है जब 1857 की क्रांति खत्म होने वाली थी, ये चल रही थी, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले दोबारा कब्जा किस पे कर लिया? वो झांसी पे कि दिल्ली पे कि मेरठ पे या कानपुर में? तो अंग्रेजों को सबसे पहले कब्जा करना जरूरी किस पर था? दिल्ली पे ना, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी थी। सॉरी, दिल्ली भारत की राजधानी तो 11 में बनी, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी, मतलब एक सेंटर था, एक सेंटर माना जाता था कि हमारा यही, यहाँ पर पूरे इंडिया में राज करने का सेंटर यही है, ठीक है। तो झांसी नहीं, आपका दिल्ली होगा। तो अब पूछेंगे दिल्ली में कौन, मतलब जो अंग्रेज नेतृत्व तो कौन कर रहा था, कौन कैप्टन था? तो किसके नेतृत्व में? निकलसन का, कैप्टन निकलसन के, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। दिल्ली में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन निकलसन कर रहे थे। और पुनः प्राप्त दिल्ली की कब कर ली गई?
20 सितंबर 1857 को। ठीक है, याद रखिएगा 20 सितंबर 1857 को दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई और यहाँ पे कैप्टन कौन थे? निकलसन थे। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो बता रहे हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीबाई का जन्म कहीं और हुआ था और उनकी कर्मस्थली कहीं और थी, इसीलिए क्वेश्चन बनता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। मोदी जी जहाँ के सांसद हैं वहाँ पे हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा 19 नवंबर 1835। अब 1835 में क्या आया था, एक चीज़ याद रखिएगा, मैकाले। तो मैकाले का घोषणा पत्र जो अंग्रेजी शिक्षा लाया गया था 1835 में ही आया था। ऐसे तब आप मतलब लिंक करके सभी डेट याद किया करिए। ठीक है, जैसे अभी अंग्रेज अफगान हुआ था तो उसमें मैंने बता दिया कि हाँ कब हुआ था ये, उसमें बख्त खां भी पार्टिसिपेट किया था। तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में कहाँ पे? गोल घर में हुआ था। याद रखिए गोल घर में, नहीं तो ये कभी पूछ ले, गोल घर में वाराणसी में, ये वो गोल घर वाराणसी में है। ठीक है, इनका मूल नाम क्या है? तो मूल नाम आप सभी जानते होंगे कि मूवी तो आप देखे होंगे कन्नड़ का, तो मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। याद रखिएगा मणिकर्णिका इनका मूल नाम। मैं ऐसे लिख देता हूँ मतलब बिना राइटिंग के, ये समझ जाया करिए क्योंकि जल्दी थोड़ा रहता है। अब राइटिंग बना के लिखूँगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बताइए 1857 का बरेली विद्रोह। अब देखिए ये बा से आ रहा है, बा से कोई है? नहीं, ये भी नहीं है। बा से कोई है? नहीं है। ये भी विरजिस कादिर, ये भी नहीं है। बा से बहादुर, तो याद रखिए बरेली से बहादुर, तो बरेली बहादुर। तो याद रखिएगा बरेली अगर लिख दिया जाए तो आप क्या? बहादुर लिख दीजिए, बहादुर। ठीक, अब देखिए ये क्या था, इनका पूरा मन नहीं था कि हम इस विद्रोह में कूदेंगे, लेकिन विद्रोही आए और इनको मोटिवेट किए और ये अपने 40,000 सैनिकों के साथ मजबूती से लड़े और अंग्रेज़ों का मुकाबला किए। ठीक है, लेकिन ये मतलब अंग्रेज़ों के आगे नहीं टिक पाए लेकिन मुकाबला किए, बहादुरी दिखाए। तो खान बहादुर कौन है? बरेली से। याद रखिएगा बा से बरेली, बा से बहादुर, तो खान बहादुर। ये अंग्रेजी पेंशन पर ही जीते थे। ठीक है, गुजर बसर अपना अंग्रेजी पेंशन पर करते थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? बताइए महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महारानी का जन्म हुआ था वाराणसी में, गोला घर में, वाराणसी में। इनका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए कभी पूछ भी सकता है, पूछा तो नहीं अभी तक, कभी पूछ सकता है। अब इनका क्या पूछ रहा है? समाधि है, तो समाधि कहाँ है, मतलब जब वो मरी थी तो वो कहाँ पे मरी थी? तो कहाँ कहाँ पे? ग्वालियर में इनकी समाधि बनी है। याद रखिएगा ग्वालियर में इनकी समाधि है। नेक्स्ट चलते हैं रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। याद रखिएगा ग्वालियर में हुई थी। ये देखिए आपका बीपीएससी 2021 में आया है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और आपका मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी युद्ध में, तो उस युद्ध में कौन सा अंग्रेज मतलब कैप्टन था या जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था वो कौन था? तो वो बताइए कौन था? तो वो ह्यू रोज था। याद रखिएगा ह्यू रोज। इसके बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि रानी लक्ष्मीबाई मरी कब लड़ते लड़ते? 17 जून। याद रखिए अभी हम बताए थे 17 जून 1858 को ये मर गई थी। इसके बारे में एक चीज़ फेमस है, इसने कहा था भारतीय विद्रोहियों में सोई हुई अकेली मर्द हैं ये। ठीक है, सोई हुई औरत ये अकेली मर्द हैं, ह्यू रोज ने कहा था। तो मैं लिख देता हूँ भारतीय, ये याद रखिएगा क्योंकि ये ह्यू रोज ने कहा था। बहुत बार आप हैवलॉक और ह्यू रोज में कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी मैं बता देता हूँ उसका भी। ठीक, विद्रोहियों में यहाँ
सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, अकेली मर्द हैं, यही कहा था ह्यू रोज ने। ठीक, तो यहाँ हैवलॉक ह्यू रोज में मत कन्फ्यूज होगा। रानी लक्ष्मीबाई के साथ कौन लड़ा था? ह्यू रोज लड़ा था, याद रखिएगा। 1857 विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में? तो 1857 का विद्रोह कर रहे हैं, लखनऊ किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये भी बेगम हजरत अवध, मतलब जो बेगम हजरत महल हैं उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। बेगम हजरत महल, इन्होंने विद्रोह कब प्रारंभ किया था? 30 मई, हम आगे बता चुके हैं, 30 मई 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई के साथ कौन सा लड़ा था? ह्यू रोज। अभी मैं इतना बार लिख दूंगा तो आपको याद ही हो जाएगा, ह्यू रोज। ठीक है, इनके साथ लड़ा था। वो बोल रहा था कि यही अकेली मर्द है सोई हुई औरत में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तात्या टोपे क्या कहाँ से लड़े थे? ये तात्या टोपे आपका यहाँ से, ये कानपुर से, याद रखिएगा, कानपुर से तात्या टोपे लग रहे थे। ये नाना साहब के ये कमांडर इन चीफ थे। तो साहब के, याद रखिए, नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। ये आपका कहाँ से लड़ रहे थे? नाना साहब ना पेशवा थे ना, उनको पेशवा, अपना स्वतंत्र पेशवा मान लिए थे ये, लेकिन पेशवा तो समाप्त कर दिया गया था 1818 में अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन नाना साहब ने मान लिया था खुद को पेशवा। ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। तो ये कानपुर से, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, इनके साथ कौन लड़ा था? ह्यू रोज। नाना साहब, तो नाना साहब कानपुर से, याद रखिएगा, कानपुर से। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो कौन है? बेगम हजरत महल, याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। ठीक है, अब आपको ये पूछ सकता है कि बेगम हजरत महल ने कब विद्रोह प्रारंभ किया? ठीक है, तो बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को ये अपना विद्रोह प्रारंभ किया। लक्ष्मीबाई के साथ कौन सा अंग्रेज लड़ा था? ह्यू रोज, याद रखिएगा, ह्यू रोज। अभी इतनी बार मैं लिखूंगा कि आपको ह्यू रोज कन्फ्यूजन नहीं होगा। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। नाना साहब कहाँ थे? कानपुर से। तात्या टोपे भी कानपुर से। ठीक है, कानपुर से। तो ये सब कानपुर से थे। ये तात्या टोपे कौन थे? नहीं तो आप नाना साहब को तात्या टोपे में कर, तात्या टोपे ये कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के। जैसे आपका बहादुर शाह जफर के बख्त खां थे, वैसे तात्या टोपे नाना साहब के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पीसीएस प्री 2015 में आया। निम्न में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद, हम बरेली का हम बोले, अभी सबको लिख देते हैं। बरेली खान, बा से बरेली, बा से बहादुर, खान बहादुर। ठीक है, कानपुर से कौन थे? कानपुर से तो नाना साहब या तात्या टोपे। झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई, तो जानते होंगे, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपका? इलाहाबाद से, जो अभी प्रयागराज हो चुका है, उस समय इलाहाबाद से कौन लड़ रहा था? अब देखिए, लियाकत, ठीक, याद रखिए, मौलवी लियाकत अली। तो नाना साहब ये तो पता ही, अजमुल्ला लियाकत अली में कन्फ्यूज होंगे, तो याद रखिएगा लियाकत अली। कानपुर जो, और झांसी में, अभी हम सबको याद करवा देंगे, टेंशन न लीजिए। झांसी में ह्यू रोज अंग्रेज था। ठीक है, ह्यू रोज अंग्रेज था। ये कहाँ से? इलाहाबाद से कौन? लियाकत। ठीक है, याद रखिएगा, लियाकत अली। अभी आगे लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ से थी जो मतलब भाग ले रहे थे? तो ये कहाँ से संख्या थी? याद रखिएगा, अवध से सबसे ज़्यादा संख्या थी। ठीक है, लगभग कितने हज़ार सैनिक थे अवध से? केवल 75,000 सैनिक सिर्फ किसके थे? अवध के ही 75,000 सैनिक थे। अब देखिए, मौलवी, याद रखिए, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, मौलवी, जो कन्फ्यूजन वर्ड है मैं बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद, याद रखिए, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद होगा। और झांसी में कौन अंग्रेज था? झांसी में तो ह्यू रोज था, याद रखिएगा, ह्यू रोज था झांसी में। ठीक है, नाना साहब कहाँ थे? कानपुर में थे। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ थे? तो
जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह, अभी नहीं आया, अभी आएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। यहाँ पे एक और था मौलवी अजमुल्ला। ये देखिए मौलवी अजमुल्ला लिखा गया है, ये कौन था? ये भी नाना साहब का एक कमांडर था, मौलवी अजमुल्ला। ठीक है, ये तो हो गया। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो बताइए कौन था? तो कमांडर इन चीफ कौन थे? तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, ये अजमुल्ला कमांडर इन चीफ नहीं थे, सलाहकार था। सॉरी, अगर कमांडर इन चीफ निकल गया होगा, सलाहकार, ये सलाहकार था। और ये तात्या टोपे कौन थे? ये कमांडर इन चीफ थे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो ये अजमुल्ला कौन था? सलाहकार था। और तात्या टोपे थे कमांडर इन चीफ। ठीक है, अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ आया तभी तो याद आ गया। हाँ, अजीमुल्ला कौन थे? ये सलाहकार थे, सलाहकार। और आपका तात्या टोपे कौन थे? ये कमांडर इन चीफ थे। तो आपके नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे। ठीक है, याद रखिए कमांडर इन चीफ। अब देखिए झांसी की रानी, झांसी की रानी से कौन सा अंग्रेज लड़ा था? ह्यूरोज, ह्यूरोज। और ये चीज़ और पूछता है, प्रयागराज से, प्रयागराज से, तो प्रयागराज से आपका लियाकत अली। तो याद रखिएगा लियाकत, मौलवी लियाकत अली, लियाकत अली। ये कहाँ से थे? प्रयागराज से। वो इलाहाबाद से कह सकिए, तब इलाहाबाद था। अजमुल्ला खां सलाहकार थे। देखिए अजमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? तो अजमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। तात्या टोपे मत लगा दीजिएगा, अजमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, सलाहकार थे अजमुल्ला खां। तात्या टोपे के थे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। ये तात्या टोपे कौन थे? कमांडर इन चीफ थे। रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में आ जाए तो ह्यूरोज, याद रखिएगा ह्यूरोज। जो चीज़ कठिन है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। कुंवर सिंह जगदीशपुर, जगदीशपुर, जगदीशपुर। बरेली का अगर पूछे तो बरेली भूलिएगा मत, बरेली से क्या पूछेंगे? खान बासे बहादुर, खान बहादुर, बासे बरेली, बासे बहादुर। ठीक है, इलाहाबाद से अगर पूछे, इलाहाबाद से अगर पूछे तो लियाकत अली, याद रखिएगा लियाकत अली। ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन 87 है। 87 क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर स्पीड में नहीं चलेंगे तो थोड़ा सा आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, फिर आपको बोरिंग लगेगा पढ़ने में। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो बताइए। अब देखिए, इनको तात्या टोपे के एक मित्र ने धोखा दिया और तात्या टोपे पकड़े गए। तात्या टोपे को किस नाम से? रामचंद्र पांडुकर के नाम से जाना जाता था। पूछ ले कभी कि इनको किस नाम से जाना जाता था। इनका जन्म पहले याद रख लीजिए, आईएएस में क्वेश्चन आया है। 1814 से 1859 के बीच इनकी जीवन गाथा पूरा मतलब समय सीमित है। अब देखिए, अगर ये पूछ ले कि इनका नाम क्या था और किस नाम से जाना जाता था, तो रामचंद्र पांडुरंग, तो पांडुरंग, तो रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन ये अपने पिता के साथ कहाँ आ गए? कानपुर के बिठूर में आ गए, याद रखिएगा कानपुर के बिठूर में आ गए। और ये जो पेशवा थे नाना साहब, उनका दत्तक पुत्र मतलब माना जाता था इनको। तब इनको क्या किया नाना साहब ने? अपना जो अब ये जब विद्रोह हुआ तो इनको नियुक्त किया कमांडर इन चीफ। ठीक है, लेकिन इनके एक मित्र थे, उस मित्र का नाम था, जिसने जो मित्र धोखा दिया उस मित्र का नाम भी पूछ सकता है। तो उस मित्र का नाम था मान सिंह, मान सिंह। ठीक है, उसने इन धोखा दिया, अंग्रेजों के साथ ये जाके मिल गया और इनको पकड़वा दिया। तब इनकी फांसी हो गई। कब फांसी हुई? 18 अप्रैल 1859 में। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 में। तो इनके बारे में ये याद रखिएगा, तात्या टोपे रामचंद्र पांडुकर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जीवन 1814 से 1859 के बीच में था। बिठूर, ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये बिठूर में चले आए। इनके एक मित्र मानसिंह ने अंग्रेज़ों से मिल गए और इनको पकड़वा दिया। इनको फांसी हो गई 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है,
तो 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी हो गई। नाना साहब कानपुर से थे, लड़ते थे, ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर से, जगदीशपुर कहाँ पे है, बिहार में, जगदीशपुर से। खान बहादुर, तो बहादुर से बरेली, याद रखिएगा बरेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में किसका वास्तविक नाम आत्म रामचंद्र पांडुरंग था। अभी हम बताएं किसका वास्तविक, देखिए पीछे 2011 में 10 में आया है, ठीक है। तो किसका वास्तविक नाम, तात्या टोपे का। कुंवर सिंह जगदीशपुर से, इतनी बार मैं लिख दूंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाना साहब कानपुर से, कानपुर से, ठीक है। मंगलपुर के घर, ये मंगल पांडे ने घटना कहाँ की थी, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर छावनी, ठीक, वहीं पे की थी। कुंवर सिंह 1857 विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, निम्नलिखित में वह किससे संबंधित हैं, तो किस राज्य से संबंधित हैं, बिहार से संबंधित हैं, ठीक है। अब ये पूछ सकता है बिहार के कौन सा, आरा, ठीक है। तो आरा या जगदीशपुर के कुंवर या आरा, याद रखिए, चाहे जो दिया आरा, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के किस मतलब विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, तो ये आरा में शामिल हुए, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिए, कुंवर सिंह के बारे में, चाहे आरा आए, चाहे जगदीशपुर आए या बिहार आए, तीनों याद रखना है, ठीक है। 2005 में सिंपल ही क्वेश्चन था। ईस्वी 1857 को विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, तो किस स्थान से संबंधित है, जगदीशपुर से, ठीक है, याद रखिएगा। कुंवर सिंह के चाहे जगदीशपुर है या आरा है, दोनों ही सही होगा, तो ठीक है। तो जगदीशपुर से संबंधित है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, तो ये तो याद ही रहता है, कौन, ह्यू रोज, याद रखिएगा, ह्यू रोज। ग्वालियर में क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, यहीं इनकी समाधि है ग्वालियर में, ठीक है। और मेरठ क्या है, विद्रोह का प्रारंभ यहीं से हुआ था 10 मई, ठीक है, 1857 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, तो बताइए किस जगह शामिल हुए, तो ये आरा में शामिल हुए, याद रखिएगा, आरा में शामिल हुए। झांसी की रानी के साथ कौन सा अंग्रेज लड़ा था, ह्यू रोज लड़ा था। बरेली से कौन था, बरेली से अगर पूछे तो बरेली से खान बहादुर, याद रखिए, खान बहादुर। इलाहाबाद से अगर पूछे तो इलाहाबाद से था मौलवी लियाकत अली, लियाकत अली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो बाबू कुंवर सिंह, याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताएंगे। 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, मतलब बिहार में विद्रोह का, तो किन्होंने किया, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, ठीक है। तो ये कहाँ से, देखिए सिंपल क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन आया था 2005 में आईएएस में भी, 2001 में बीपीएससी ने भी। तो ये सब कम पूछे जाएंगे क्योंकि पुराने क्वेश्चन हो गए हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, देखिए उन्हीं से रिलेटेड कितने, मैंने सब क्वेश्चन ले लिया, कोई नहीं छोड़ा है, तो कुंवर सिंह, ठीक है। ये देखिए वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कुंवर सिंह बिहार, कुंवर सिंह। ये भी देखिए जगदीशपुर 1857, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कौन, कुंवर सिंह। कितना घुमा घुमा कर वही क्वेश्चन बार बार पूछा है, सब लोग कहते हैं रिपीट नहीं होता, देखिए कितना रिपीट हो रहा। पटना के 1857 के विद्रोह के संग्राम के नेता कौन थे, तो ये देखिए वही क्वेश्चन है, कुंवर सिंह, ठीक है। पटना आए, बिहार आए, जगदीशपुर आए, आरा आए, सब कुछ कुंवर सिंह। कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, कुछ वीडियो पॉज करके बताइए कौन था, तो ये कौन थे, दीवान मनीराम दत्त, ठीक है। ये विद्रोह का दमन कर दिया गया और मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई। असम, अगर असम आए, असम में, तो असम आए तो मनीराम, याद रखिएगा, अभी मैं हटा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, असम मनीराम। 1857 विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था, तो बताइए कौन सा केंद्र था, तो ये जगदीशपुर, हम कहें आरा, जगदीशपुर, बिहार, पटना, कुछ भी है, जगदीशपुर, ठीक है।
तो उस मतलब कुंवर सिंह, जगदीश सिंह, आरा, बिहार, ये सब याद रखिएगा एक ही साथ। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला थे। बताइए, अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तो कौन था? तो अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह, याद रखिएगा, अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। इन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था, मतलब संघर्ष किए थे ये। ठीक है, अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। क्वेश्चन RAS में ना, जोधपुर है ना, तो ये राजस्थान में, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, राजस्थान वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा असल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो बताइए, तो ये कौन था? जयपुर। तो जयपुर 1857 की क्रांति के केंद्र से संबंधित नहीं था। तो ये RAS के लिए डीप में जाके पूछा, RAS बच्चों के लिए। किसने 1857 के अंग्रेजों के से संघर्ष किया? किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो बाद में आए। ये माखनलाल, ये नहीं। शहादत खान, तो आप पूछ सकते हैं ये कहाँ से थे? तो इंदौर से संघर्ष किया, इंदौर से। तो शहादत खान कहाँ से? इंदौर से। लियाकत अली इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। और एक थे मनीराम दीवान, कौन थे? दीवान मनीराम, याद रखिए, दीवान मनीराम दत्त। तो मनीराम दत्त ये कहाँ से थे? असम से थे। दीवान मनीराम दत्त असम से थे। खान बहादुर अगर पूछ ले, खान बहादुर, तो खान बहादुर कहाँ से थे? बरेली से थे। याद रखिएगा, खान बहादुर बरेली से थे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, अब ये कहाँ से थे? अयोध्या, जो अभी फैजाबाद। ठीक है, याद रखिएगा, फैजाबाद से इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, तो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन, ये धर्म को लाके अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे। ठीक है, बीच में। तो ये भी अंग्रेज सबसे कट्टर दुश्मन इन्हीं को मानते थे, मौलवी अहमदुल्ला। पूरा हम देख लेते हैं कौन कहाँ से था। शहादत कहाँ कौन थे? शहादत अभी हम पढ़ के आए, शहादत खान। तो ये कहाँ थे? इंदौर के, इंदौर, दाही रहेगा, इंदौर। इसके बाद कौन से आएंगे आपके? मनीराम दत्त, मनीराम दत्त। तो मनीराम दत्त कहाँ से आएंगे? असम से। यहाँ असम ही लिखा था ना, मनीराम दत्त, हाँ असम ही था। मनीराम दत्त असम से, शहादत खान आलम से, वो इंदौर से, लियाकत, जो याद नहीं हो सकता वो बता रहा हूँ, लियाकत इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। और कौन से थे? हाँ, खान बहादुर, खान बहादुर। तो खान बहादुर कहाँ से थे? बा से बहादुर, बा से बरेली। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतनी बार लिखूंगा कि आपको याद ही हो जाएगा। फैजाबाद से पहले याद रख लीजिए, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। तो लिख देता हूँ, अहमदुल्ला। शहादत खान इंदौर से। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक संघर्ष और बलिदान दिया? ये कहाँ के पूछ रहे हैं? भोपाल के। तो बताइए, भोपाल किसने दिया था? तो फाजिल मोहम्मद खान। तो फाजिल मोहम्मद खान ये कहाँ से? भोपाल से थे। तभी ये भी याद करवा देंगे आगे चलते चलते। भोपाल से फाजिल मोहम्मद खान। 1857 विद्रोह में विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो बताइए, किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। याद रखिए, मिर्जा गालिब। ठीक है, ये 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। अब देखिए, फैजाबाद पहले याद करते हैं। फैजाबाद कौन से थे? मौलवी अहमदुल्ला। मैं ऐसे लिख दूंगा, शॉर्ट में याद रखिएगा, तो क्योंकि बार बार नहीं तो ज़्यादा समय लगेगा। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। इंदौर पूछे, इंदौर में कौन? शहादत खान, शहादत खान। ठीक है,
और क्या याद करेंगे आप? फैजाबाद हो गया, इंदौर हो गया, इलाहाबाद, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से ला आ रहा तो लियाकत अली, लियाकत अली, ठीक है। तो यहाँ पे लियाकत अली हो जाएगा। इसके बाद भोपाल पूछ लिया, भोपाल, तो भोपाल अगर पूछ ले तो भोपाल में किसको बनाएंगे? तो फाजिल मोहम्मद खान, याद रखिएगा। भोपाल में फाजिल, फाजिल मोहम्मद खान। तो फाजिल मोहम्मद खान कहाँ पे है? भोपाल में, ठीक है। तो भोपाल, पा और फा एक ही साथ आता है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, भोपाल। तो पा आ गया तो पा के बाद फा आएगा, पा फा, फाजिल, पा से के बाद फाजिल मोहम्मद खान। इलाहाबाद से लियाकत अली। और एक क्या याद किए थे? असम में, असम में मनी राम दत्त, मनी राम दत्त, ठीक है। मैं लिख वैसे भले रहा हूँ लेकिन बोल तो सही रहा हूँ, वो लिख याद कर लीजिए अगर इसमें आपको राइटिंग ना समझ में आए। हाँ, अभी तक हमने लाइक सब्सक्राइब नहीं कहा है, प्लीज़ आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यही आपका मोटिवेशन ही है कि हम 80-90 क्वेश्चन ला देते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। एक सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। तो इन्होंने क्या दिया था? 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से देखा था। भोपाल में भोपाल, भोपाल लिखिए, इसके बाद पा आ रहा है, पा के बाद फाजिल आया। कभी भी पूछ सकते हैं, MPPCS में पूछा है तो MPPCS के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मिर्ज़ा गालिब का मूल स्थान क्या था? तो ये आगरा था, याद रखिएगा। मिर्ज़ा गालिब का मूल स्थान आगरा था। अब देखिए ये कब से कब थे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखे थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1797 में, ठीक है, 27 दिसंबर। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1797 याद रखिएगा, ये इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 फरवरी 1869 में। तो ये 15 फरवरी 1869 में, मतलब ये जब विद्रोह ख़त्म हो गया उसके बाद भी ये 10-12 साल जिए, ठीक है। तो 1797 इनका जन्म हुआ था, 15 फरवरी 1869 में मरे थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। इनका मूल स्थान आगरा था, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का, इतना याद रखिएगा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया? तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? सॉरी देखिए नहीं दिख ही नहीं रहा है, नहीं लिया। तात्या टोपे अभी बताए थे, रानी लक्ष्मीबाई अभी बताए थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, ये कहाँ से? कानपुर से, ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। झांसी में एक चीज़ याद रखिएगा, ह्यू रोज, ह्यू रोज, ठीक है। झांसी में ह्यू रोज याद करिएगा। इलाहाबाद में अपने क्या याद रखेंगे आप? लियाकत अली याद रखेंगे। असम में क्या याद रखेंगे? मनी राम दत्त याद रखेंगे। और क्या? भोपाल में फाजिल खान, फाजिल, ठीक है, याद रखिएगा। भोपाल में फाजिल मोहम्मद खान याद रखेंगे। और कहाँ आपका बचेगा? हाँ, फैजाबाद में, फैजाबाद में, फैजाबाद सुर्खियों में रहता है तो फैजाबाद को भी याद रखिएगा। मोहम्मद अहमदुल्ला याद रखिएगा। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। फैजाबाद में सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों के मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है। तो इनका नाम ही इतना कठिन था, ये अंग्रेज समझ ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। कितना कठिन, देखिए कितना कठिन नाम है। तो अंग्रेज सब समझ ही नहीं पा रहे थे इनको, तभी इनको कट्टर दुश्मन मान लिए थे। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। भगत सिंह नहीं है, तो भगत सिंह से संबंध नहीं है 1857 का। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित कौन संबंध नहीं था? तो बेगम हजरत मंगल, लखनऊ, ठीक है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह कहाँ से थे? आरा या जगदीशपुर, बिहार, पटना, कुछ भी पूछे। मौलवी अहमदुल्ला, इनका नाम ही इतना कठिन है, यही सबसे कट्टर दुश्मन हो गए। कहाँ से? फैजाबाद से, जो अभी अयोध्या हो गया है। उधम सिंह का नाम नहीं है, तो ये जो जनरल डायर की हत्या किए थे ये बहुत आगे हैं, ठीक। अभी लगभग 100 साल
100 साल और आगे ही चले जाएंगे। जैसे अभी हमारा 21 चल रहा, 100 साल, वो 23 चल रहा, 100 साल आगे बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? बताइए। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ पढ़े थे। ठीक है। तो किस राजवंश ने? तो ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है। याद रखिएगा, इन्होंने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की कि आप जीत जाएं 1857 की क्रांति। ठीक है। तो याद रखिएगा यही थे ग्वालियर के सिंधिया। और इसमें कौन से? सर दिनकर राव थे, हैदराबाद के मंत्री सलार जंग भी थे जो बहुत सहायता कर रहे थे। तो मतलब कैनिंग ने कहा था मतलब उस समय कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल बिस्तर गोल करना होगा। तो ठीक है, तो सिंधिया विद्रोह में सम्मिलित नहीं हुए, इन्होंने सहायता कर दी ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? 18 से 57 के विद्रोह से सततता बनाए रखी। मतलब जो थोड़ा से शिक्षित पढ़े लिखे हो गए थे वो अपने आप को सोचते थे हम थोड़ा सा पढ़े लिखे हों, इनका मतलब खर्चा पानी चलता ही था। जो शिक्षित ये थे, ये अंग्रेजों बढ़िया शिक्षा मिल जाती थी, इनको नौकरी मिल गई, इनको किसी चीज़ का कमी नहीं थी, तो ये विद्रोह करेगा क्यों? हमेशा यही सिस्टम होता है, जब आपका पेट भरा रहेगा तब आप विद्रोह नहीं करेंगे, जब पेट खाली रहेगा तभी विद्रोह करेंगे। 1857 का समर्थन किया तो या नहीं किए थे? विद्रोह का विरोध किया था 1857 के, न विद्रोह किए थे न समर्थन किए थे। देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? नहीं। ये अपना पूरा अलग, भैया हमसे कोई मतलब नहीं, आप सब लड़ो, यही काम करते थे ये शिक्षित वर्ग आजकल तो बहुत लोग हैं मतलब मिडिल, पहले थोड़ा सा जो खाना मतलब अपना पेट भर लेते थे, मतलब जो पेट भर लेते थे उनसे ऊपर थोड़ा थे। ठीक है। वो जैसे आजकल में आप सोच सकते हैं जो जो एग्जाम्पल होगा, तो ये सब विद्रोह से तरसता बनाए रखी थी। निम्नलिखित में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। तो साहूकारों ने। ठीक है, याद रखिएगा, साहूकारों ने और जमींदारों ने, गिने चुने जमींदारों ने भाग लिया था, जैसे कुंवर सिंह। ठीक है। तो ये इन्हीं सब ने लगभग भाग लिया था और किसी ने इसमें भाग नहीं लिया था। साहूकार तो ये तो अंग्रेजों के मतलब पूरा गुलामी बन गए थे, तो जमींदार गिने चुने ही जमींदार भाग लिए थे। ठीक है। और सभी ने भाग नहीं लिया था। यहाँ पे कृषक थे, सैनिक थे, गरीब मजदूर, खेतिहर मजदूर, यही सब थे। तो साहूकार और चौथा, तो यही भाग नहीं लिए थे, दूसरा और चौथा। यहाँ पे फिर से मिटा कर देता हूँ, गीच पीछ हो गया है ये, यहाँ पे देखिए। तो आपका साहूकार और जमींदार यही दोनों भाग नहीं लिए थे। नृत्य के इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ठीक है। तो अभी हमें बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ हैदराबाद ने भी और ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है। तो हैदराबाद के निज़ाम ने, ये इन्होंने बगावत नहीं की कि आप जैसा कर रहे हैं, आप ही माई बाप हैं, आप सही सब कुछ सही कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हैदराबाद वालों का काम था। ठीक है। तो इन्होंने कभी बगावत नहीं की, हैदराबाद के निज़ाम। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी था? हाँ, झांसी तो था ही, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई थी ही। ठीक है। जगदीशपुर था? हाँ, जगदीशपुर था ही। कौन थे वहाँ? कुंवर सिंह थे, जमींदार कुंवर सिंह। ये लखनऊ था? हाँ, हजरत महल थी यहाँ पे। यहाँ याद रखिएगा झांसी में ह्यू रोज। ठीक है, ह्यू रोज। असम में याद क्या रखेंगे? असम में मनीराम दत्त याद रखिएगा, मनीराम दत्त, इनको फांसी दे दी गई थी मनीराम दत्त को। अब पूछेंगे फैजाबाद में क्या याद रखेंगे? फैजाबाद में क्या याद रखेंगे आप? फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला, जिनका नाम ही बहुत टफ है, अहमद उ अदल्ला। ठीक है, अहमदुल्ला, मौलवी फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। अब पूछेंगे इलाहाबाद में क्या याद रखें हम? तो इलाहाबाद में आप याद रखिए मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। अब पूछेंगे आप बरेली में क्या याद रखें? बरेली में तो ये भी बरेली में तो बासे बरेली, बासे बहादुर, तो बहादुर याद रखिए। ठीक है।
तो इतना तो आपको याद ही रखना होगा। पूछेंगे कानपुर में बता दीजिए, कानपुर में भी कुछ याद रखना होगा। तो कानपुर में नाना साहब याद रखिएगा। इनके कमांडर क्या याद रखेंगे? तात्या टोपे याद रखेंगे, तात्या टोपे। इनके सलाहकार याद रखेंगे, सलाहकार क्या रखेंगे वो भी क्वेश्चन आया है। मौलवी आजमुल्ला याद रखेंगे। तो ऐसे ऐसे याद रखना है। चित्तौड़ इसमें से कोई काम नहीं करता, मतलब चित्तौड़ 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बताइए कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बीपीएससी में पूछा गया। तो देखिए आपका आरा थे प्रभावित, ये तो पता है। दानापुर थे, गया भी था, पटना भी हम पढ़ चुके हैं, मुजफ्फरपुर भी प्रभावित था, शाहाबाद भी प्रभावित था, शाहाबाद भी प्रभावित था। तो कौन नहीं प्रभावित था? मुंगेर आपका प्रभावित नहीं था। याद रखिएगा मुंगेर आपका प्रभावित नहीं था। तो यहाँ पर ये चौथा हो जाएगा, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए लियाकत अली हम कहाँ बताए हैं? लियाकत अली हम बताए हैं कहाँ? लियाकत अली हम आपको इलाहाबाद में बताए थे। तो ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद। ये देखिए ये आपका लियाकत अली कहाँ पे है? इलाहाबाद है। कश्मीर याद रखिए नया आ गया, गुलाम सिंह। गंजाम कौन है? राधा कृष्ण दंड सेना। तो गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना याद रखिएगा। ये गंजाम कहाँ है? उड़ीसा का उड़ीसा में, ठीक है। तो राधा कृष्ण दंड सेना। संबलपुर सुरेंद्र शाही, तो संबलपुर में सुरेंद्र शाही। अब पूछेंगे एक अंग्रेजों ने, डलहौजी ने संबलपुर को कब? 1849 में। हमने ट्रिक बताया था कि जो 49 पे रहता है खिलाड़ी वो संभल के चलता है। तो डलहौजी ने अपनी नीति के अंतर्गत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके अंतर्गत संबलपुर को 1849 में अपने अंडर कर लिया था। उसका नेतृत्व किसने किया था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? सुरेंद्र सिंह शाही ने। कश्मीर गुलाब सिंह, याद रखिएगा कश्मीर गुलाब सिंह। अब ये लियाकत अली तो इलाहाबाद हो गए। अब लखनऊ में हजरत महल, हजरत महल, ठीक है। एक बार फिर याद रख लीजिए, संबलपुर सुरेंद्र शाही, सासे संबलपुर सासे सुरेंद्र शाही। गंजाम ये राधा कृष्ण दंड सेना। कश्मीर गुलाब सिंह, कश्मीर गुलाब सिंह। इलाहाबाद हजरत महल, ठीक। इलाहाबाद में लियाकत अली, सोचिए सॉरी अगर हजरत महल, लियाकत अली इलाहाबाद में। लखनऊ में हजरत महल, ठीक है। तो लखनऊ में हजरत महल, लियाकत अली इलाहाबाद में, कश्मीर में गुलाब सिंह, गंजाम में राधा कृष्ण दंड सेना, संबलपुर में सुरेंद्र शाही। फैजाबाद में याद रख लीजिए फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को हमको बताना पड़ेगा या आप खुद ही कर लेंगे। 1857 के विद्रोह में जिन्होंने सक्रिय भाग लिया, नाना साहब ने पूरी सक्रिय भाग लिया, हाँ। बेगम हजरत ने सक्रिय भाग लिया, मौलवी अहमदुल्ला ने सक्रिय भाग लिया। फैजाबाद में आराम एकदम, अभी हम कितनी बार पढ़े। बेगम हजरत जिंदमाल दिल्ली में, बेगम जीनत महल, हाँ दिल्ली में इन्होंने भाग लिया था, याद रखिएगा। बेगम जीनत महल, हजरत महल याद रखिएगा। बेगम जो हजरत महल है वो आपका लखनऊ में, और बेगम जीनत महल अगर पूछे तो ये कहाँ पे भाग लिया था? बेगम जीनत महल यहाँ पर आपका, ये कौन थी बेगम जीनत महल? इसको भी जानना चाहिए ना। बहादुर शाह जफर जो था उनकी पत्नी थी, मतलब उनकी बेगम थी, तो उनकी पत्नी थी ये बेगम जीनत महल ने। ये अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में भाग लिया था, याद रखिएगा। थोड़ा सहायता भी किया था अंग्रेजों की, ठीक है। तो आपका बेगम जीनत महल, ठीक है। तो बेगम जीनत महल बारे में आप समझ गए। अब देखिए इतने लोग आप सक्रिय, तो क्या होगा इसमें? एक से अधिक, ठीक है। असम में याद रख लीजिए, असम में मनी राम दत्त, मनी राम दत्त। बरेली में याद रख लीजिए, बरेली में कौन? खान बहादुर, बरेली में खान बहादुर, बस। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल? ये पहला वायसराय भी बन गया फिर, ठीक है। जब विद्रोह खत्म हुआ, कंपनी का शासन चला गया, इसके बाद ये वायसराय बना। तो कैनिंग, ठीक, याद रखिएगा कैनिंग। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर
जनरल कौन था? कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा कैनिंग। ये कब से कब था याद रखिएगा, इसका टेन्योर भी याद रखिएगा। 1856 से 62 के बीच में ये पूरा अपना कार्यकाल संभालता रहा। 56 में भारत का गवर्नर जनरल था, इसके बाद 57 के बाद 58 में आ गया। 58 से वो वायसराय नियुक्त किया। पहला वायसराय पूछा जाएगा, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इतना तो आपको याद ही रहना होगा। कौन, देखिए 1857 का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि आपका समय बहुत कम है, समय ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। 1857 के भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। जितना पढ़ रहा हूँ फैजाबाद में बता दीजिए। फैजाबाद में तो मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल। अभी जीनत महल आया, हजरत महल नहीं, जीनत महल। तो जीनत महल दिल्ली होंगी। हजरत महल अगर पूछा जाएगा, हजरत महल तो लखनऊ होंगे। ठीक है, और लियाकत जी कहाँ होंगे? मौलवी लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली तो इलाहाबाद में होंगे। ठीक है, इलाहाबाद में होंगे। असम में मनीराम दत्त होंगे। असम में मनीराम। ये गुलाब सिंह, ये हम शायद पढ़े थे कहीं, गुलाब सिंह ये कश्मीर में होंगे, याद रखिएगा। गुलाम सिंह कश्मीर में विद्रोह किए थे। कुंवर सिंह या तो जगदीशपुर या आरा या बिहार या पटना, कुछ भी याद कर लेंगे। तो ये बिहार हो, ये मतलब कैनिंग आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब बताइए कौन सा और छूट रहा था? हाँ, अब ये देखिए, ये बेगम हजरत महल, नाना साहब छूट रहा था। नाना साहब कानपुर। इनके कमांडर कौन थे नाना साहब का? तात्या टोपे। इनके सलाहकार कौन थे इनके नाना साहब के? मौलवी अजमुल्ला। ठीक है, सलाहकार पूछे अजमुल्ला, कमांडर पूछे तात्या टोपे, याद रखिएगा। मनीराम दीवान कहाँ के थे? असम के थे। मनीराम दीवान असम के थे। अब बताइए, एक चीज़ और पूछ लेता है, हामिद अली खान, ये भी क्रांतिकारी थे। हामिद अली खान, नहीं तो आपसे कभी पूछ ले, आप ना बताए। हामिद अली खान, तो ये याद रखिए, हामिद अली खान दिल्ली से रिलेटेड थे। ठीक है, तो कई जगह दिल्ली में हुआ था, तो एक जगह पे ये भी थे, हामिद अली खान। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? बताइए, 1857 जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था? तो कौन था? हैरसे, बैरकपुर में। ठीक है, हैरसे। तो इनका पूरा नाम है बेनेट हैरसे। बेनेट हैरसे। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेट हैरसे। ये पूछा जाता है कि मंगल पांडे जो सिपाही थे वो कौन सी मतलब नेटिव थे? तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। कौन से सिपाही थे? 34, नहीं तो आप बोल 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, याद रखिएगा। ये 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। कौन थे? 1897 के बंगाल बैरकपुर में विद्रोह, ब्रिटिश कमांडर कौन था? हैरिस थे। और मंगल पांडे कौन से? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, याद रखिएगा इनके बारे में। और बेनेट हैरिस इनका नाम है, पूरा नाम बेनेट हैरिस। बैरकपुर अगर पूछे बैरकपुर कहाँ है, तो बैरकपुर यूपी मत लगा दीजिएगा, बैरकपुर बंगाल में है। ठीक, नहीं तो बैरकपुर आप यूपी समझिए। मेरठ तो यूपी में है, तो ये भी यूपी में। ठीक है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो बताइए, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग ने। ये पूछा जाता है कि महारानी का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने सुनाया? तो महारानी घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। इन्होंने कहा कि अब कंपनी का शासन हटेगा, महारानी का किंग का शासन यहाँ आएगा। तो ये सब जितनी बातें थी नई नई, सब कुछ इन्होंने सुनाया। कहाँ पे? इलाहाबाद में इन्होंने सुनाया, लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था?
तो बताइए 1857 के विद्रोह के समय ये भी बहुत पूछा जाता है कि तो आपने इंडिया का तो सब कुछ याद कर लिए कि मनीराम असम के थे, मोहम्मद अल्लाह अहमदुल्ला फैजाबाद के थे, खान बहादुर बरेली के थे, गुलाब सिंह यहाँ कश्मीर के थे, तो ये सब तो सब कुछ याद कर लिए। पता चला ये इनको पामस्टन को भूल गए। तो कौन थे? पामस्टन। जब विद्रोह चल रहा था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन के पामस्टन थे। इनका कार्यकाल याद रख लीजिए, 1855 से 1858 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, इनका कार्यकाल 1855 से 1858 तक था। तो इसके बाद 1859 से 1865 के बीच में भी था इनका कार्यकाल। तो पामस्टन थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? पामस्टन। पामस्टन ये तो कंट्रोल ही नहीं कर पाए अपने। किसका नाम 1857 विद्रोह से नहीं जुड़ा है? बताइए किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो उपयुक्त में से जितने भी हैं किसी को आप नहीं जानते होंगे, ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे हैं, इनका क्यों नहीं? ह्यूरोज को अब यहाँ आ गया। तो ह्यूरोज कहाँ थे? झांसी। निकोलसन कहाँ थे? निकोलसन कहाँ थे? दिल्ली में थे। निकोलसन दिल्ली में थे, झांसी में ह्यूरोज थे। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, आवाज़ सुनिएगा। ठीक है, कैसे बता प्लीज़। अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। 1857 विद्रोह के मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो कारण तो बहुत होगा, लेकिन इसमें देखिए मेन कारण कौन है। अब बताइए किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र में नहीं तो बहुत जगह था। ये दिल्ली से कानपुर कहाँ तक कितना था? जमींदारियों की सहभागिता ये भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी नहीं, इसी में तो हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ आए थे। तो इसका क्या होगा आपका? ये संगठन का मतलब मेन चीज़ यही था कि किसी सामान्य योजना का नहीं था। क्यों सामान्य योजना का नहीं था? इसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ना उसमें उस समय व्हाट्सएप था, ना नेट था, न मोबाइल था, मतलब कुछ नहीं था। मतलब अगर सूचना देने के नाम पर कुछ नहीं था तो संगठन कैसे बन पाता? ठीक है, यहाँ अब पूरा इंडिया है, यहाँ बैरकपुर में, यहाँ दिल्ली है, और यहाँ मेरठ है यहाँ पे। तो ये एक जगह से सूचना उधर देना, यहाँ पे ये इंदौर या झांसी, तो मतलब आपका सूचना का आदान प्रदान सही से हो नहीं पाया, संगठन बन ही नहीं पाया। ठीक है, यही मेन कारण था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, और आपका जो बहादुर शाह थे वो 82 साल के हो चुके थे, वैसे भी वो एकदम बुढ़े हो गए थे। 1857 का देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ। देखिए जितने कारण हैं सभी हैं। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी। ठीक है, कोई उद्देश्य ही नहीं मेन चीज़ बना था कि मतलब जब विद्रोह सफल हो जाएगा इसके बाद करेंगे क्या। और दूसरा था कि बम्बई और मद्रास की जो सेनाएं थी वो अंग्रेज़ों के साथ ही दे रही थी, वो राजभक्त ही बनी थी। और जो अवध की सेनाएं थी यही कुछ मतलब आपका ये जंग में तैयार थी। और बिहार लगभग बंगाल की सेनाएं थी जो बैरकपुर में। ठीक है, और बम्बई और मद्रास की सेनाएं ये थोड़ा सा अंग्रेज़ों के साथ थी। प्रायः भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। हाँ, कुछ ही जो जिनको मतलब लगा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है वही दे रहे थे, मतलब 1857 में अपना भाग, और सभी लगभग वहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ थे। जिनको नहीं लगा कि अंग्रेज़ हमारा कुछ गलत कर रहे हैं वो एकदम तटस्थ थे या अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। ठीक है, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे। हाँ, इनके पास अच्छी मशीनरी थी, अच्छे गन थे, अच्छे साधन थे, सब कुछ तो इन्हीं के पास था। तो ये क्या उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसने अपना लखनऊ में? तो ये कौन थे? जॉन निकलसन नील भी थे, हैवलॉक भी थे। ठीक है, याद रखिएगा, हैवलॉक भी थे, और सर
हेनरी लॉरेंस भी थे। ये तीनों लोग लखनऊ में अपना दम तोड़ दिए थे, मतलब अपना जीवन खोया था। तो ये सबका याद रखें, याद हिस्ट्री में दे दिया गया। और जितने भारतीय मरे थे, किसान मरे थे, उनका कुछ नहीं। तो नील हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, यही तीनों थे। तो 2 3 4 कहीं है, हाँ ये देखिए 2 3 4 लखनऊ में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी मैं रटा दूंगा। नील हैवलॉक, याद रखिए हैवलॉक, और हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, ठीक है। यही तीनों रेजिडेंट अंग्रेज लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी थी ना, उसी की रक्षा करते करते इन सबकी मृत्यु हुई। नील हैवलॉक हेनरी, ठीक है। तो ऐसे नील NHH, नील हैवलॉक हेनरी NHH, ये याद रखिएगा। और लखनऊ याद रखिएगा, लखनऊ। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से में कतरा गए, ठीक है। तो बताइए कौन सा आपका सही है? तो सही है, अधिकांश जो रियासतें थी वो बहादुर शाह जफर का साथ ही नहीं दे रही थी। सिर्फ गरीब मजदूर किसान यही सब साथ दे रहे थे, न जमींदार दे रहे थे, न साहूकार दे रहे थे। 1800 ब्रिटिश समय असफल रहा, तो सही हम स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे थे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये आपका ए और कथन दोनों और का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। बीपीएससी वाले सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछते हैं तो 1857। अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप 1897 के विद्रोह को एकदम रट के जाइए, ठीक है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। पहले NHH याद रख लीजिए, NHH, नील हैवलॉक हेनरी, याद रखिएगा, नील हैवलॉक और हेनरी, ठीक है। जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसका एक क्वेश्चन नहीं छूटने, कम से कम 5 बार 6 बार तो लिख ही देते हैं, ठीक है। खान बहादुर कहाँ के थे? बरेली के थे। जो आप भूलते हैं उनको। षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी बताइए? तो किसने दी? सर जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने दी थी, याद रखिएगा, इन्होंने ही दी थी। तो चलिए हम कुछ याद ही कर लेते हैं। खान बहादुर बरेली के थे, और कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला बहुत लंबा चौड़ा नाम है। अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी, मतलब कट्टर दुश्मन इन्हीं को माना था। ये फैजाबाद के थे। लियाकत अली इलाहाबाद के थे। नाना साहब कानपुर के थे, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ पे थे? बिहार, पटना, आरा, जगदीशपुर, कुछ भी लगा दीजिए। और यहाँ पे मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त असम के थे, ठीक है। और ये गुलाब सिंह कहाँ के थे? गुलाब सिंह कश्मीर के थे। ये देखिए यहाँ पे लॉरेंस दिया है ना सर, हेनरी लॉरेंस। तो जॉन हेनरी लॉरेंस नहीं है, ये लॉरेंस, ये वाला यार। नील हेनरी और नील हैवलॉक हेनरी, तीनों लोग मारे गए थे लखनऊ में। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा गया है। तो इनकी पुस्तक क्या क्या है? द इंडियन, याद रखिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस 1857, 1857। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को इन्होंने पहले स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था अपनी पुस्तक में, पी.डी. सावरकर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 संग्राम में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो बी.डी. सावरकर ने। कौन सी पुस्तक? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो यही क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है, पीपीएससी, पीसीएस सब में आ रहा है।
तो बी.डी. सावरकर ने। कौन सी पुस्तक? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। NHH याद रख लिए, NHH। नील, हैवलॉक, हेनरी, ये लखनऊ में मारे गए थे तीनों। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? बताइए, मतलब सरकारी इतिहास सरकार जो बताएगी वही इनको लिखना पड़ेगा। तो ये S.N. सेन थे। ठीक है, याद रखिएगा, S.N. सेन थे। इनकी पुस्तक, मतलब जो सरकारी इतिहासकार थे, इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो कब प्रकाशित हुई थी? 1857। इनकी पुस्तक 1857 और कब प्रकाशित हुई थी? 1957 में प्रकाशित हुई थी, 100 साल बाद। ये सरकारी तो उस समय नहीं थी, ये मत समझिए कि उसी समय इनको बना दिया गया। ये 1957 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। अब इनकी पुस्तक थी, ऐसे लिख दीजिए, 1857 इनकी पुस्तक थी। कौन, किसकी? S.N. सेन की। प्रकाशित कब हुई थी? 1857 में। ये सरकारी इतिहासकार थे स्वतंत्रता आंदोलन के। भारतीय भाषा में 1857 के विलुप्त कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय भाषा में 1857 के, तो बताइए कौन लिखने वाला था? तो कौन था? सर सैयद अहमद खां। ठीक है। इनकी पुस्तक किसमें लिखने के? असबाब, याद रखिए, इनकी पुस्तक पूछ सकता है कभी। असबाब ये बगावत ए हिंद। ठीक है, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, जो कब प्रकाशित हुई? 1859 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, इन्होंने मतलब भारतीय भाषा में लिखने का प्रयास किया, मतलब 1857 के विद्रोह की चर्चा की थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, इनकी पुस्तक का थी असबाग ए बगावत ए हिंद। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? ये तो सब पानी पानी कर दिए। ठीक है, तो ये कौन है? R.C. मजूमदार। ठीक है, तो R.C. मजूमदार की पुस्तक याद कर लीजिए। इन सब की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक कौन थी? ये भी कब प्रकाशित हुई थी? 1957 में। 100 साल बाद कई लोग पुस्तक प्रकाशित किए थे। द पुस्तक कौन था? द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इनकी पुस्तक थी। द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार की पुस्तक, कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो ऐसे जैसे अपने बेंच के सामने नोट करके कई पुस्तकें, हम पुस्तक आएगा तो हम पुस्तक पूरी आपको रटा देंगे, जुबान पे रटी रहेगी। जैसे आज मनीराम दत्त आपका जुबान पे रटा है कि असम में थे, गुलाब सिंह कश्मीर, और क्या मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, लियाकत अली इलाहाबाद, हजरत महल लखनऊ, जीनत महल दिल्ली, बख्त खान दिल्ली, ऐसे आपको रटा रहेगा। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था ना राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये किसने किया? 1800। यही क्वेश्चन तो नहीं था? नहीं, देखिए पीछे 2010 में आया है, ये 2017 में आया है। ठीक है, वही क्वेश्चन। ठीक है, R.C. मजूमदार। इनकी पुस्तक क्या था? द स्पॉय मिनुटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। द स्पॉय मिनुटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं, ठीक है, तो इसको बताइए, क्रांति नहीं कहा, नहीं माना? तो यही है R.C. मजूमदार। इन्होंने कहा, ये मतलब इनकी पुस्तक क्या थी? हिंदी में लिख देता हूँ, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इनकी पुस्तक थी। ये कब रिलीज हुई? 1957 में ये पुस्तक रिलीज हुई है। मत सोचिएगा ये 1857 में रिलीज हुई।
ठीक है, तो इनकी ये पुस्तक थी। इन्होंने कहा न यह संग्राम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता था, कुछ नहीं था। ठीक है, 1850 आर.सी. मजूमदार। 19वीं शताब्दी में के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणा, ये देखिए पुस्तक पूरा ये लिखा नहीं गया है, ठीक है, पूरा मैं लिख देता हूँ। 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। ठीक है, सही से नहीं लिखा गया, सॉरी। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में, मतलब बहुत 19वीं शताब्दी मतलब क्या, जब 1800 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो 19वीं शताब्दी होती है। ठीक है, कैसे, जब अभी हमारा 21वीं शताब्दी चल रहा है ना, तो लेकिन हम 2020 कहते हैं यहाँ पे, 2020 2021 ऐसे कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी मतलब एक पीछे हो जाता है। तो मतलब भ्रूणावस्था किसने कहा, तो इस किसने किया, आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन ने कहा। ठीक है, तो इन्होंने कहा 19वीं शताब्दी के मध्य, ठीक, 19वीं शताब्दी के मध्य में पूछा था, मध्य मतलब क्या, 1857 तक की। ठीक है, 1857 की बात कर रहे हैं ये। तो ये 1857 में भ्रूणावस्था, आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन ने, इतिहासकार थे। 1857 की क्रांति के अवयव निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा सही है, बताइए कौन सी अवधारणा सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की प्रणाली को मृत्यु कर दिया। ठीक है, तो यही आपका सही है। क्यों, क्योंकि इसी समय से 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, राजा का शासन आ गया और भारत का गवर्नर जनरल समाप्त करके वायसराय को ला दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। मनीराम दत्त असम के थे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो हम बताए ही थे, पिछले वीडियो हमारा देखेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर देंगे। कब की थी, 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, कैनिंग, ठीक है, याद रखिएगा, कैनिंग होगा। ठीक, कैनिंग ने इलाहाबाद में घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया था। ये भी पूछ सकता है किसने घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था। कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी के जितने भी वचन थे उनको कैनिंग ने सुनाया कि अब कंपनी आप जा सकते हैं, अब यहाँ वायसराय आएंगे, और यही वायसराय कहें हम ही बन जाते हैं वायसराय। ठीक है, तो ये 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न में से आश्वासन में ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, बताइए। तो इसमें बताइए कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी। तो यही से विद्रोह ही लगभग स्टार्ट हो गया था। रियासत हड़पे जा रहे थे, झांसी हुआ, आपका कुंवर सिंह जी का रियासत हुआ, ये सब हड़पे जा रहे थे, तभी तो विद्रोह हुआ। तो रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया 1858 की घोषणा पत्र में, ये भी था। ठीक है, ये देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी है, ये सब गलत है। ठीक, ब्रिटिश शासन ने किसको पूरा किया, तो ये इसी को पूरा किया। अब हम देसी रियासतों को हड़पेंगे नहीं। ठीक है, ये इसने कहा। ये कहाँ सुनाया गया, तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में सुनाया गया, पढ़ के। निम्नलिखित कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो बताइए। जब 1858 के बाद भारतीय फौज का नया मतलब संगठन किया गया ताकि ये फिर से विद्रोह ना कर सके, तो ये कौन सा आयोग आपका संबंधित है, तो कौन सा आयोग संबंधित है, पील आयोग। ठीक है, तो पील आयोग ने नए तरीके से भारतीयों का मतलब बनाया गया कि अब नया संगठन बनेगा। पहले अब विद्रोह हुआ, अब देखिए भारतीयों से उनका बंगाल में क्या था, तो बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों के साथ, तो बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का, याद रखेगा, यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों का। तो अगर यूरोपीय 1 थे तो भारतीय 2 थे। अगर ये मद्रास में कितना रखा गया,
मद्रास और बम्बई में, ठीक है, याद रखिएगा, मद्रास और बम्बई में ये कितना रखा गया। अगर यूरोपीय 1 है, भारतीय 3 रहेंगे। तो बंगाल में इनको डर था, इसीलिए 1 पे 2 ही रखे। तो यहाँ पे डर नहीं था क्योंकि ये सब तो ज़्यादा विद्रोह किए नहीं थे, तो यहाँ 1 पे 3 रख दिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बंगाल में 1 पे 2 रख दिए और मद्रास बम्बई में 1 पे 3 रख दिए। ये सब कौन गठित कर रहा था, ये सब कौन कर रहा था, पील आयोग कर रहा था। नहीं तो कोई आयोग तो बनेगा ही, तो ये पील आयोग कर रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। अब देखिए, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बिहार से तो करेंगे नहीं क्योंकि यही सब ज़्यादा विद्रोह किए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल ना, ये बैरकपुर वाला, ये सब विद्रोह करेंगे तो कहाँ से इन सबको करेंगे। तो देखिए, गोरखा, सिख और पंजाबी यहाँ से ज़्यादा सेलेक्ट किए गए, ठीक है, याद रखिएगा, गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रदेश से, ठीक, उत्तर प्रांत से, प्रदेश नहीं, उत्तर प्रांत से, यहाँ से ज़्यादा। अभी भी आपके अगर देखेंगे वहाँ पे ब्रिटिश सैनिक में गोरखा रहते हैं, वहाँ पे यहाँ से लेकर गोरखा नेपाल साइड से आते हैं, ठीक है, उस साइड से लेके जाते हैं ब्रिटेन में। तो गोरखा ब्रिटेन की सैनिक में टुकड़ी होती है, गोरखा टुकड़ी हमारे यहाँ भी होती है, ठीक है। तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रदेश से सिपाही जब विद्रोह हो गया तो उसके बाद निम्नलिखित कूट में से, अब देखिए यहाँ पे आप देख लिया करिए कितना क्वेश्चन, 85 से 87। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाना साहब, इसको तो मुझे लगता है कोई नहीं भूलेगा। नाना साहब कानपुर कहाँ है, कानपुर, ये क्वेश्चन तो मुझे देखिए। और का मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पे है, तो अहमदुल्ला कठिन नाम है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका। अब देखिए, मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ पे, लखनऊ। आप पूछेंगे कि ये तो फैजाबाद से संबंधित, तो फैजाबाद से ये संबंधित है, लेकिन बेगम हजरत महल का लखनऊ के विद्रोह में सहयोग किया था, तो इसीलिए पूछ लिया गया मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। तो ये लखनऊ। मनीराम दीवान कहाँ से, असम थे। नवाब हामिद अली खान, हम अभी आगे ही बताए थे, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से। तो नवाब हामिद अली खान दिल्ली से को हम बता चुके हैं। नवाब हामिद अली खान, बख्त खान, अब वो बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये सब से पूछे तो दिल्ली लगाइएगा, ठीक है। और देखिए, आर यारो कहाँ से आया था, आर यारो 2016 में आया था, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब देखिए, मनीराम दत्त का डी का चौथा, तो यहाँ 50-50 हो गया आपका। इसके बाद आपका नाना साहब ए का दूसरा, तो ए का दूसरा सिर्फ यही है, और ये दोनों तो आपको कन्फर्म ही है, मनीराम दत्त का ये, तो डी का तो आप लगा ही देंगे इसमें। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, झांसी, तो इसको बताने की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन को मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं। लखनऊ, बेगम हजरत महल, जीनत महल कहे तो दिल्ली, हजरत महल कहे तो लखनऊ। कानपुर, तो कानपुर कौन सा, अजीमुल्ला खान, तो ये अजीमुल्ला खान कैसे याद रखेंगे, ये सलाहकार थे, याद रखिएगा, सलाहकार, तात्या टोपे कमांडर थे। फैजाबाद, मौलवी अहमद शाह, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसका लगाए थे डी वाला, तो इसका पहला हो जाएगा। बस इतना ही था, हमने 87 क्वेश्चन जितना आया था सब कुछ करवा दिया, और सब कुछ कई बार लिख के करवाया, ठीक है। तो सिर्फ प्लीज़ आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह हम आपका आगे हमारा नेक्स्ट अन्य जन विद्रोह जो होगा उसको पूरा करवा देंगे, पूरा हम रटा देंगे लिख के, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।